नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हमारा आज का पहला सवाल है, भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। यह किसका कथन है? तो ये कथन है डेविस का। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा लोथियन ग्रीन, विकल्प संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या 2, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य की तुलना एक जीव से किया है? तो इसमें सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या 4, रेटजेल ने। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक नाविक के लिए निम्नलिखित में से कौन एक अधिक उपयोगी है? किसी नाविक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण इसमें से मर्केटर प्रक्षेपण होता है। विकल्प आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो सही आंसर होगा मृत सागर में, यानी कि डेड सी में। विकल्प आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना गया है किसको? तो मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का जो क्षेत्र माना गया है वो है मध्य एशिया। विकल्प यहाँ पर आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आप जानते हैं कि ग्रांड बैंक वहाँ बनता है जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है, और यह ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर के उत्तरी क्षेत्र में बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फॉन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की स्थानीय हवा है? तो आंसर हो जाएगा आपका आल्प्स क्षेत्र की। विकल्प 2। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कॉस्मोग्राफी पद की रचना किसने किया था? तो कॉस्मोग्राफी नाम का एक पुस्तक है, उसकी रचना किया था हम्बोल्ट ने। विकल्प यहाँ पर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, तरंग कर्तित वेदी कहाँ पर पाई जाती है? तो तरंग कर्तित वेदी पाई जाती है आपका कैलिफोर्निया के तट पर। विकल्प यहाँ पर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई कितनी होती है? तो विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई जो है वो 100 मीटर के आसपास में मानी जाती है। आंसर इसमें आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो आंसर इसमें होगा पश्चिमी तीव्रीकरण के जरिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना कोरबा के समीप की गई है? तो कोरबा के पास में किसकी स्थापना की गई है? आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा विकल्प संख्या 3, एल्यूमिनियम के क्षेत्र में। आपको ये पता होगा कि किसी भी उद्योग की स्थापना उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो कच्चे माल होते हैं उसके आधार पर किसी भी उद्योग की स्थापना की जाती है, ताकि जो लागत मूल्य है वो कम आए और हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निर्माण प्रक्रिया और भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शैल अन्य तीनों से अलग है? तो सही आंसर होगा आपका 2, बैसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से किन पर्वतों का निर्माण भूसन्नतियों से माना जाता है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या 3, वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। आपको पता है कि भूसन्नतियों में जब अवसादों का जमाव होता है और पार्श्व किनारे से यहाँ पर प्रेशर पड़ता है तब पर्वतों की उत्पत्ति होती है, और इसी तरह से माना जाता है कि हिमालय पर्वत की भी उत्पत्ति हुई है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा 3, वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 17 में है, मरुस्थलीय भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा आपका बाल्सन। विकल्प संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचक्रवात की विशेषता है?
तो प्रतिचक्रवात में स्वच्छ बादल इसकी विशेषता होती है। आंसर आपका एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ताप विलोमता को दर्शाता है? तो ताप विलोमता के लिए ऊंचाई के साथ तापमान में कमी नहीं बल्कि तापमान में वृद्धि होनी चाहिए। सामान्य तौर पर होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी दर्ज की जाती है, जबकि तापीय व्युत्क्रमणता की जब स्थिति होती है तो वहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान में कमी नहीं बल्कि वृद्धि दर्ज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, कैंडी बेसिन का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 2, चाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में है, नार्डिक प्रजाति को निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो आंसर यहाँ पर होगा आपका 2, काकेसाइट श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में से कौन सी सागरीय धारा मुख्यतः उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है? तो वो धारा है कनारी की धारा, विकल्प 3। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से किस महासागर में अगाध सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो आंसर इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या 2, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 24 में है, सामान्य सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समय किसी निश्चित समुद्री तट पर दो ज्वारों के बीच पाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 12 घंटे 26 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 25 में है, अश्व अक्षांश की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायुदाब मेखला में पाई जाती है? तो अश्व अक्षांश की जो स्थिति बनती है वो होता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में। आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्यातप की मात्रा को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो आंसर होगा आपका 2, सूर्य की किरणों का कोण। जो कोणीय सूर्य की किरणों का कोण बनता है तिरछापन या सीधा, तो वो सूर्यातप की मात्रा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, विश्व में चावल अनुसंधान की स्थिति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो आंसर आपका सटीक होगा विकल्प संख्या 4, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी कोयले की किस्म सबसे निकृष्ट कोटि की होती है? तो सबसे खराब क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है पीट का। आंसर इसमें आपका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है, नगरीय विकास से संबंधित खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा होमर हॉयट, विकल्प संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय विकास की प्रारंभिक अवस्था है? तो नगरीय विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसको इयोपोलिस कहा जाता है। आंसर आपका 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है, E.M. हूवर का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो E.M. हूवर का नाम जो है वो जाना जाता है औद्योगिक अवस्थिति के लिए, विकल्प 2। क्वेश्चन नंबर 33 में है, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र का निम्नलिखित में से किस उद्योग के स्थानीयकरण से संबंध है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 3, सूती वस्त्र से। क्वेश्चन नंबर 33 में है, अमेजन बेसिन के मूल निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 2, बोरो के नाम से। क्वेश्चन नंबर 34 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आपका होगा विकल्प संख्या आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 2, ओसाका को। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 3, किरकुक। क्वेश्चन नंबर 36 में है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह बुध है। आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग मौजूद है? तो आंसर होगा आपका 4 नंबर, नाइट्रोजन गैस।
क्वेश्चन नंबर 39 में है गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है कहाँ पर? तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो है वो प्रवाहित होती है, गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आंसर आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित में से किस धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से जाना जाता है? तो पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर इसमें आपका 4 सही होगा, सर्क भूमिगत जल। क्वेश्चन नंबर 42 में है स्टेपी घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो स्टेपीज घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में है मेसाम्बी रेंज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेसाम्बी रेंज का संबंध है लौह अयस्क से। आंसर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में है अरब मरुस्थल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अरब मरुस्थल के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? बद्दू के नाम से जानते हैं। आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है? तो आंसर इसमें आपका 1 सही होगा, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 46 में है धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। आंसर आपका 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है डल्ली राजहरा पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर आपका 1 सही होगा, लौह अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 में है भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर रहने वाली जनजाति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा आपका टोडा के नाम से, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 में है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं, चावल और कपास तीनों की पैदावार के लिए मशहूर है? तो आंसर आपका इसमें 3 सही होगा, पंजाब के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 में है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है? तो आंसर इसमें होगा 1, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 51 में है भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर इसमें होगा आपका 2 नंबर, मध्य प्रदेश। हालांकि ऐसे सवालों को आप परीक्षा से पूर्व इनके आंकड़ों को रटने की कोशिश ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होगा वो है कर्नाटक। आंसर आपका 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में है डोलड्रम निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या 3, 5 डिग्री से लेकर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 54 में है फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम जो है वो वायु संचार से संबंधित है, वायु की दिशाओं को बताता है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो जो तूफान कैरिबियन सागर में होते हैं उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में है निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है। तो निम्न वायुदाब केंद्र कहाँ पर कहलाता है? तो आंसर आपका होगा चक्रवातों में। आंसर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है एल नीनो क्या है? तो एल नीनो क्या होती है? आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देना है। तो आंसर हो जाएगा पेरू के पश्चिमी तट की गर्म जलधारा। क्वेश्चन नंबर 59 में है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब होगा आपका 2, अपदलन। क्वेश्चन नंबर 60 में है मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या 1,
जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 61 में है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश से, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 में है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर आपका होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड। आज का अगला और हमारा अंतिम सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा आपका 2 नंबर, बिहार। तो ये था वो 63 महत्वपूर्ण सवाल जो भूगोल के अंतर्गत आपको प्रयास करना चाहिए कि ऐसे सवाल अगर आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं तो वो गलत ना होने पाए। अगले अभ्यास सीरीज के साथ हमारी आपकी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।